अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा शो यूथ टॉक। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, यूथ टॉक एक क्लास प्रोजेक्ट है जिसका मकसद सिर्फ क्लास ग्रेडिंग है। इसका मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी या कमर्शियल फ़ायदा उठाना नहीं है। तो चलिए अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सक्षम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उसामा। सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, आप सुनाएँ खैरियत से? आप? मैं भी खैरियत थैंक से। यू। मैंने सुना है कि आप दोनों सिंधी हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल, दोनों का ही ताल्लुक सिंधी है बिल्कुल और आज का हम अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो बात करेंगे वो भी सिंधी कल्चर के बारे में ही होगी। जी, जी। कि हमारा जो टॉपिक है कोइंसिडेंटली हमारा टॉपिक भी यही बन गया। अच्छा, सिंधी जो कल्चर है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसको बुनियादी एक अहम चीज़ बनाती है, उसके बारे में बताएं। सिंध कल्चर की एक गहरी बुनियादी और तारीखी सबसे इंडस वैली अच्छा। सिविलाइजेशन, सही। उसको सिंध के तहत वादिय सिंध, सही। अच्छा। वो वादिय सिंध की तहजीब से जुड़ी हुई है। तो मतलब एक हमारे पास एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो एक सिंध कल्चर को एक बहुत ही एक अहम उस पर लेके जाती है। अच्छा, अगर अब बात की जाए सिंध कल्चर की, तो सिंध कल्चर का जो जुड़ा हुआ माहौल है वो आज की सोसाइटी को अपना कल्चर के बारे में क्या बताता है? सिंध की जो सोसाइटी है वो जी। हमें मतलब डिज़र्ट से जोड़ती है और सही। दरियाई सिंध से सही। इंडस रिवर जिसको हम ओके। कहते हैं, जी जी। उससे जोड़ती है और अरबियन सी से भी जोड़ती है। ये सही। माशरा मतलब सोसाइटी। मतलब वो कल्चर हमें बताती है जी, कि कैसे वहाँ के लोग रहते थे और उसी बिल्कुल। के हिसाब से उसी के मुताबिक सारी चीज़ें चली हैं। अच्छा सक्षम, अगर हम बात करें जो इन्होंने बात की कि सोसाइटी की, सिंध कल्चर कितना कितना पुराना है, मतलब कब से चल रहा आ रहा है? वो जदीद तरीके से पता चलता है कि सिंध 7,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा, 7,000 साल जी से भी जी। पुराना, मतलब इतनी पुरानी ये जी सिविलाइजेशन है, जी। हमारा कल्चर है। और हमने अगर पुरानी चीज़ों की बात हो रही है तो मोहनजोदाड़ो की जो टेक्सचर है, जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो भी साइकिल, वो सिंधी कल्चर के बारे में क्या बताते हैं? मोहनजोदड़ो से हमें ये बरामद होता है कि वहाँ के जो उस दौर में ट्यूबवेल्स होते थे, जी पूल्स जिसे हम स्विमिंग पूल्स जी जी कहते जी। हैं। और मोहनजोदड़ो हमें यही सिखाता है अमन, जी। भाईचारा, रवादरी। और सही। इसके अलावा जो प्लानिंग है उनकी, जी। वही मतलब आर्किटेक्चर हो गया। सही। और हमें वहाँ से ईंट बरामद हुई थी। यही हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। सही, मतलब मोहनजोदाड़ो सिंधी कल्चर को बड़ा रिफ्लेक्ट करता है। हमें एक चीज़ देखने को जी, मिलती है कि वो बिल्कुल। एक अच्छा, हिस्ट्री है, मतलब सिंध एक की। हिस्ट्री है, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, मज़हबी किताबों की बात की जाए, अगर हम रिलीजियस बुक्स की बात करें, तो उसमें सिंधी कल्चर की ऐसी कौन सी जो पिछला वाक़या हिस्ट्री में हुआ जो हमें बताता है कि ये एक बहुत ही ऐसा वाक़या था जो सिंधी इसके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था, उसके बारे में बताइए। सिंध में पहले एक मशकरी ज़बान थी, सही। जिस मतलब वो जिसको सेंचुरी 8 या 9 में कुरान पाक से माना तर्जुमा अच्छा। हुआ था। सही। मतलब उस इतना वो जी जी। ठीक। अच्छा, पुराने ज़माने में जो हमारे अगर सिंध की बात हुई, सिंधी कल्चर की बात ही हुई और सिंधी शायरों की बात नहीं हो तो फिर मुझे लगता है कि बात अधूरी है। पुराने ज़माने की जो सिंधी शायर थे बिल्कुल। उनकी आज भी कितनी इज़्ज़त है और उस वक्त कितनी इज़्ज़त थी, जो उनकी पोइट्री की और सारी, उसका जी, बताएं। बिल्कुल। आज तो वो सिंधी पोइट्स की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू पिछले ज़माने से बहुत कम है। जी और आज पहले दौर में हमें तारीख़ ये बताती है कि जी बगदाद के जो बड़े वो थे, दरबार थी जी बादशाहों की, जी। वहाँ उन्हें बहुत इज़्ज़त से नवाज़ा जाता था अच्छा। और बुलाया जाता था, बड़ी शौक़ से सुनते थे। मतलब अच्छा, पुराने ज़माने में जो सिंधी ज़बान में ऐसी कौन सी साइंसी किताबें या रवायतें लिखी गई उसके बारे में बताएं। पुराने ज़माने में सिंधी ज़बान में सितारों का इल्म जी। सही है, और कहते हैं जदीद इल्म, सही। और बहुत सी मतलब तारीख़ी हिस्ट्री पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। अच्छा। हाँ। अगर मतलब हमारे पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल। सिंधियों ने बहुत एक एक्नॉलेज करी थी। अच्छा, अभी हमने कुछ देर पहले बात करी शेर व शायरी की और बिल्कुल। सारी चीज़ें। अच्छा, सिंधी सिंधी जो कल्चर है वो हमें शेर व शायरी के स्टाइल्स के बारे में क्या बताता है? जो सिंध की पुरानी और रिवायती स्टाइल है, जी। वो हमें दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक बेट और दूसरा वही। सही। जी अच्छा, इस तरीके, और ये यही इनकी वो जी जी। स्टाइल्स हैं और सही। दो स्टाइल्स यही है, ठीक है। मतलब अच्छा, 1947 सबको पता है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी चेंजेस आई थी। अच्छा, 1947 के बाद उसामा जी, जी। ये बताएं कि सिंधी कल्चर की जो शायरी के स्टाइल्स थे उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई? 1947 के बाद जो जी सिंध में मतलब वो हुआ है दुनिया भर में, जी। वो आया है। सिंधी में हम कहते हैं उसको तंबूरो। अच्छा। और जैसे फोल्क म्यूज़िक हो गया, सही सही। उस हिसाब से कोई शायरी की गई है।
सही और ठीक। क्लासिकल हम हाँ आप कहना चाह रहे हैं कि क्लासिकल जी एक म्यूज़िक जो इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, क्लासिकल म्यूज़िक से मुझे याद आया, और एक बहुत ही, अगर सिंधी कल्चर की बात की जाए और म्यूज़िक और इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं हो तो ये शायद बहुत ही गलत होगा। तो सिंधी कल्चर में जो हमारे बहुत ही मशहूर जो सिंगर्स हैं, उन्होंने आप जो सिंधी कल्चर है उसको वर्ल्ड वाइड कैसे फैलाया, उसके बारे में बताएं आप। जो मशहूर संगीतकार है ना, जी। वो है हमारी आपदा परवीन, सही। जो मतलब सिंधी सूफी को जी। मतलब एक ऊपर मतलब प्लेटफॉर्म तक वो सही पहुंचाए। सही ऐसा ही। मतलब वो नाम जानता, मतलब जो सिंध का नाम है ना, वो आपदा परवीन के आप नाम दबा से मतलब नाम उनकी आवाज़ आवाज़ के हो, हाँ। थ्रू जो सिंधी कल्चर है वो बहुत लोगों तक पहुंचा। और म्यूज़िक के बारे में क्या नाम है, जब हम शादी और उनकी बात करते हैं तो सिंधियों में शादी की बड़ी एक है कि हाँ, धूम है कि भाई धूम उनकी है। शादियां बहुत अच्छी होती और हैं। और शादियों में वो क्या क्या रस्में होती हैं, क्या क्या सारी जो रवायतें होती हैं, सब उसके बारे में बताएं। सिंध की जो रवायती शादियाँ होती हैं जी। वो अक्सर हिंदू और सिंधी मतलब दोनों के रवायतें सेम हैं। अच्छा सही। हाँ, जो हिंदू अक्सर वो संस्कृत हिंदुइज्म से मतलब इंडस और हिंदू सिंध अच्छा। दोनों जब साथ थे जी तो जी। उस हिसाब से रवायतें दोनों की सेम है अक्सर। सही सही। तो हम ये लावा करते हैं, उसके अच्छा। बाद मायो होता है, जो भी होता है वो जी। ये सेम है। सेम है। अच्छा, तो जी मतलब ये सारी चीज़ें तो सारी शादियों की सेम ही रहती हैं कि मेहंदी होती है, बारात होती है, बिल्कुल। ये ऐसा ही है। अच्छा, सिंधी खाने बड़े मशहूर हैं, मैंने सिंधी खाने खुद पर्सनली ट्राई किए हैं। मेरे दोस्त भी सिंधी, उन्होंने मुझे ट्राई कराए। सिंधी खानों के बारे में बताएं कि क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, क्या क्या नई चीज़ें मुझे ट्राई करनी चाहिए जो मुझे नहीं पता हो। सर मशहूर सिंध की हैदराबाद बिरयानी, अच्छा। और उसके बाद जो हमारे घर में साग होता है, जी जी। जो वेजिटेरियन होते हैं वो जी सिंध में बहुत सारे मशहूर हैं। जी। सही। ठीक है, जैसे चने हो गए, जी इस तरह की। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए जी। और वहाँ की चीज़ें ट्राई करनी वहाँ की चीज़ें ट्राई करनी। चाहिए। एज अ फेमस सिटी। सही, मतलब सिंध की मतलब एक तो खाना बड़ा मशहूर है, तो मैंने इस वजह से पूछा। मैं खा चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सिंधी खाने के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। जी अगर मैं नॉन सिंधी, जैसे कि मैं नॉन सिंधी हूँ, कराची बिल्कुल में रहता हूँ, मुझे बिल्कुल। सिंध आना है और मुझे कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी है कि मुझे देखनी है कि कुछ हिस्टोरिकल या कुछ ऐसी, उसके बारे में कुछ बताएं कि मुझे कहाँ कहाँ आना चाहिए सिंध सर में। आपको बेसिकली आप कराची में रहते हैं तो जी। आपको सिंध एक्सप्लोर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मतलब हम यह लिटिल हेवन कहते हैं सिंध को। सही सही। ठीक है, हमें मोहनजोदड़ो घूमना चाहिए, ये हिस्टोरिकल प्लेस है हमारी, जी। आइडेंटिफाइड है। अच्छा। 7000 बीसी से पहले की ठीक। जी जी, ऐसा आइडेंटिफाई ही है। ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद रनीकोट है, सही और उसके बाद खैरपुर में मतलब जो जो वो है मशहूर है, सही। कोट है। अच्छा, कोट है, हाँ। जी जी, सही है। खैरपुर में। ओके। और उसके बाद ठट्ठा में आप विज़िट करें डिज़र्ट सही एरियाज़, वहाँ के मंदिर देख लें। सही। और बलूचिस्तान को छोड़कर हाँ। यहाँ अंदर सिंध में ही आता है, जी। वो उस एरियाज़ को वो करें, एक्सप्लोर करें। सही सही। बहुत मज़ा आएगा। और एक दादू में गोर खिल है, घोर खिला, अच्छा। हाँ वहाँ मिनी हम मरी सही। भी कहते ओके हैं, ओके, तो सही। वहाँ भी आप मस्ट विजिट। हाँ। अच्छा, मैं इंटीरियर आया था, मुझे याद है कि मैं कोई फोर्ट में गया था, ये मिट्टी से आगे कोई फोर्ट है। अच्छा हाँ, वहाँ पे मैं गया था, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने देखा कि हमारे सिंधी मुगल का भी था, फोर्ट था जी एक, जी हमें हाँ। फोर्ट देखने को मिलता है। मुझे को बड़ा शौक है ऐसी हिस्टोरिकल जगह जाने का। हाँ आपने जो बताया मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी हमने हिस्टोरिकल बड़ी बात करी, और अगर हम पुरानी किताब जैसे कि हमारी है कि जैना दक्षिणिया अच्छेना, वो हमें सिंधी कल्चर के बारे में क्या बताएं। इस पुरानी किताब में जो सिंध में है वो है मतलब नरम दिल और मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत और ठीक। डांस मतलब सही। एक म्यूजिक को मतलब पहचाने वाले हैं। वो जो अपने मतलब दिल से मतलब अपने वतन को मतलब दिल से सही। मोहब्बत करते हैं। ओके, मतलब ट्रेडिशन के बारे में जी जी। बताएगा। अच्छा, ट्रेडिशन की बात की जाए और सिंधियों में अजरक और उनकी टोपी नहीं डिस्कस की जाए, तो उसके बारे में बताइए, क्यों पहनते हैं सिंधी अजरक और टोपी। ये पहचान बन गई, अगर मैं भी नॉन सिंधी पहन के घूमूँ तो सब मुझे सिंधी समझेंगे। इसके बारे में कुछ बताएं। ये बेसिकली अजरक जो है जी। हमें मोहनजोदड़ो से मिली हुई निशानी है, सही जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। सही और हम दुनिया भर में ये तोहफे के तौर पे दी जाने वाली सही। चीज़ है, और हम इसे अपना प्राइड समझते हैं। ठीक। और अजरक टोपी
हम जिससे भी लव करते हैं या जी। एज अ गिफ्ट तौर पर हम जी। यही इनको देते हैं। मुकद्दस सही। पेश करते हैं। अच्छा, अजरक और टोपी की बात की गई और सिंध में बहुत ही मशहूर हैंडक्राफ्ट किया जाता है, और वो मेरे उसके बारे में थोड़ी तफसील से बताएं कि कौन सा हैंडक्राफ्ट बहुत मशहूर है दुनिया में जो सिंधियों का है। सिंध में अपने हाथों के काम मतलब बहुत जी। मशहूर हैं। मतलब जैसे खास कढ़ाई, जी। शीशे के काम, सही। और एक है हाला की मिट्टी, अच्छा, वो बहुत मशहूर है सिंध की। ये सारी चीज़ें हाँ बहुत हाँ, मशहूर और है। खड्डी का कपड़ा, जो खड्डी नहीं होती, हाँ हाँ। उसका कपड़ा। खाड़ी खाड़ी हाँ, का खादी का कपड़ा। कपड़ा। जी जी जी। जी जी, वो उसका एक कपड़ा वो बनता है सिंध में। और वो जो लकड़ी पर जो रंगों का कढ़ाई नहीं होती, जी 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 जी। वो भी। वो भी बड़ी मशहूर है। हाँ। ओके ओके। अच्छा, सिंध की मैं एक बहुत लेजेंड का नाम लेने जा रहा जी हूँ, जी उमर मारवी। जी जी। उमर मारवी की कहानियाँ हमें सिंधी कल्चर और हमें क्या सबक देती हैं उसका बताएं। उमर मारवी की ऐसे कहानी है कि वो एक गरीब गांव से बिलोंग करती थी, और वो गरीब गरीब की बेटी थी। सही। और बादशाह उनसे लव करता था, उनको फोर्सफुली मतलब अपनी तरफ माइल करना चाहता था। अच्छा। वो एक गांव देहात की लड़की थी, वो अपने किसी कुलीग से मतलब नेबरहुड से प्यार सही। करती थी। उमर मारवी मारवी जो थी वो जी। गांव की लड़की थी, और वो बादशाह की दौलत को ठुकरा कर अच्छा। और अपने गरीब लोगों और वतन से प्यार करती थी। सही। और वो ये सबक सिखाता है हमें, जी मतलब ईमानदारी, वफादारी और जी अपने वतन से, अपने लोगों से जी। मिलजुल कर प्यार से रहना। सही। और यही पैगाम था, मोहब्बत अच्छा। का पैगाम था। सही है। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं सक्षम जी आपके जी साथ। जी। अच्छा, जदीदी हमारी सिंधी सोच है और बुनियाद है, वो हमारे जो आगे जो हमारी जनरेशन है उसके बारे में उसको क्या समझाती है, उसको क्या समझाना चाह रही है। जो जदीद सिंध की बुनियाद है वो है सूफीज़्म पर, सही। सूफियतन, सही। जिसने इस खिते में मतलब जो कहा अमन, बर्दाश्त और भाईचारा और इज़्ज़त करना वो मतलब अच्छा। सिखाए। सही। हाँ, इसकी मतलब जगह बनाए इज़्ज़त, ठीक है। भाईचारा, अमन की। ओके। तो मतलब ये इतना हमारे जो सिंधी कल्चर है वो जनरेशन के बारे में इतना अच्छा सोच रही है, और इस्लामिक है वो सूफीज़म के हिसाब से भी जी सोच जी। रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे आज सिंधी कल्चर के बारे में बात करके। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।